जी तो देखें, आज की क्लास में थोड़ा सा पिछला रिकवर करवाया जाएगा, थोड़ा सा पिछला रिकवर करवाया जाएगा और थोड़ा सा आगे पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है, मैंने आपको शुरू में कुछ चीज़ों के साइज बताए थे। विजिटिंग कार्ड का साइज, इसी तरह फेसबुक पेज का साइज, और इसी तरह लेटर हेड का साइज, और ये सारा कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया था। शायद आपको याद हो या ना याद हो। तो उसमें हमने विजिटिंग कार्ड पे पहले काफ़ी वर्क किया, उसको मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनों में क्रिएट करने की कोशिश की। आज हम थोड़ा सा लेटर हेड पे काम करेंगे। उसी उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके हम लेटर हेड पे काम करेंगे। ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि ये हमने आपके सामने ये एक बॉक्स लगा हुआ है। इस बॉक्स को जब मैंने क्लिक किया तो इसके ऊपर ये आ गया लेटर, लेटर साइज पेज। ये देखें, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है पेज साइज क्या है, लेटर साइज। उसका ये ऊपर साइज दिया हुआ है 8.5 और 11। 8.5 और 11, 8.5 ऐसे है और 11 ऐसे है। अब आपने एक बॉक्स लगाना है इस पर। इसके दो तरीके होते हैं। इसी बॉक्स के साइज का बॉक्स लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ रखें और ऊपर से यहाँ 8.5 कर दें और यहाँ 11 कर दें, ये बॉक्स लग गया। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर दें। ये जहाँ से आपने टूल लिया था ना, रेक्टेंगल टूल, उसी के ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे तो उसी साइज का बॉक्स लग जाएगा। ये देखें, ये अभी बॉक्स नहीं है, इस पे ना कुछ भी नहीं है, ये खाली है। जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया ना तो उसके ऊपर बॉक्स लग गया। अब वो बॉक्स आपको नजर भी आ रहा है, मैं ये कलर फिल करके भी आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। तो आगे देखें, जब ये हमने बॉक्स बना दिया, अभी मैं इसका कलर खत्म कर देता हूँ। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद क्या करना होगा, ये साइज हमारे पास लग गया है लेटर साइज। यहाँ आपने इस पे क्लिक करना है और इसको छोटा लेके जाके छोटा कर देना है, यहाँ लाके राइट क्लिक कर दें। तरीकाकार पहले सबक से लेके अब तक बार बार एक चीज को रिपीट करता हूँ, इसीलिए क्लास लंबी हो जाती है और हम उतना कुछ नहीं सीख पाते जितना हमें सीखना चाहिए था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप लोग प्रैक्टिस पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आपको टूल भूल जाते हैं, या जब मैं कोई चीज अप्लाई करता हूं तो आप बार बार कहते हो कि ये आपने कैसे किया। तो मैंने वल्लाह आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया कि मैं ये कैसे करता हूं या मैं आपको बताना नहीं चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मैंने सबक पढ़ाया है ईमानदारी से पढ़ाया है, और जो कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की है वो ईमानदारी से सिखाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे आता है मैं आपको बताता हूँ, या मैं उसमें से आधा आपको बता देता हूँ, आधा मैं छुपा लेता हूँ। जितना आपको करवाया है उसमें सुस्ती आप हजरात की है, ये बात जहन में रखें। सुस्ती आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से कोई सुस्ती नहीं। जो साथ मिल के काम कर रहे हैं वो साथ चलेंगे और उनकी हर किस्म की शिकायत दूर होगी। और जो अपनी सुस्ती भी मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो वो उनकी शिकायत नहीं है, ये उनकी नाअहली है। अभी मैंने मिसाल के तौर पर ये वाला टूल मैंने अप्लाई किया, तो अभी अगर मैं दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा ना, अगर मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊंगा ना कि ये मैंने कैसे किया, तो मतलब ये कि आप लोगों के जहन में पहला कुछ भी नहीं है। अब उसका तरीकाकार क्या है, ये देखें, मैंने इस पे लाके राइट क्लिक कर दिया। अब मैंने साथ बोला भी है कि मैंने राइट क्लिक किया है, फौरन राइट क्लिक किया है, और इस तरह मैंने ये एक ऊपर ग्राउंड बना दी। अब इस ग्राउंड में मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। इसी तरह अब मुझे नीचे भी एक बेस चाहिए, मैं ये नीचे भी लाके ये वाला कलर फिल करके इसके आउटलाइन खत्म कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ना एक चीज तैयार हो रही है, जिसको मैं अपने अल्फाज में कहूंगा कि ये मेरे पास एक लेटर हेड तैयार हो रहा है।
अब ये लेटर हेड जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे ही बनवाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि सब ऐसा ही बनाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बनाना आना चाहिए। आप इसी लेटर हेड पे मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसी पे ही काम कर सकते हैं आप। तो अब ये मैंने यहाँ किया, इसको मैंने कंट्रोल क्यू करके कर्व कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दे दी, ये मैंने इस तरह बना दिया, ये देखिए, ठीक है। अब ये बनने के बाद मैं मजीद इसमें खूबसूरती लाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉक्टर असलम, लिख देता हूँ। ये मैंने इस पे डॉक्टर असलम लिख दिया। ठीक है। अब मैं इसमें मजीद खूबसूरती लाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका फाउंट चेंज करूंगा, अपनी मर्जी का कोई सा भी फाउंट मैं लगा दूंगा जो कम अज कम या मुझे अच्छा लगे या कस्टमर को अच्छा लगे। कम अज कम या मुझे अच्छा लगे या कस्टमर को अच्छा लगे, ऐसे फाउंट हजारों हैं, यहाँ भी हैं। और इसके अलावा आप गूगल से भी इंग्लिश फाउंट डाउनलोड कर सकते हैं और उनको भी यहाँ आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। जौन सा मर्जी फाउंट इंग्लिश का लें और उसको इंस्टॉल करें और यहाँ लगा दें। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये डॉक्टर असलम लिखा। अब इसी को ही मैं छोटा बॉक्स एक लगा देता हूँ, इसको मैं पीछे करके इसका इसका कलर चेंज करता हूँ। अभी बस आपने ये देखना है कि इसका मैंने कलर चेंज किया, मसलन मैंने इसका रेड कलर कर दिया। अब वो बॉक्स छोटा है और पीछे है थोड़ा सा, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। अब उसको नजर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इस टूल को इस्तेमाल करूंगा। ये देखिए, अब वो जो पीछे है ना रेड है, अब वो उसकी बेस जो है वो इधर से नजर आनी शुरू हो गई है। आप भी देख सकते हैं उसकी बेस ये नीचे से नजर आनी शुरू हो गई है। ठीक है। अब मैं इस टूल को अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए। मैं मजीद इस पे क्या कर सकता हूँ, ये देखें, इसको पेज डाउन करके इसमें मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। अब ये दो कलर बन गए यहाँ। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ जो कुछ भी करना है, जैसा भी करना है वो आप कर लें। अब आपको चांद चाहिए और सितारा चाहिए। अब आपको चांद चाहिए और सितारा चाहिए। जो हम आम देखते हैं हुवा शाफी लिखा हुआ होता है अक्सर डॉक्टरों के पैडों पर, हुवा शाफी लिखा हुआ होता है अक्सर डॉक्टरों के पैड पर। अब हमें वो कहाँ से मिलेगा, आपने कंट्रोल F11 करना होगा। कंट्रोल F11 करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ आप फॉन्ट में आ जाएं और फॉन्ट में यहाँ लिख दें स्टार। अपने माइक बंद करें, सब स्टूडेंट अपने अपने माइक बंद करें प्लीज। अच्छा नहीं लगता बार बार कहने से, बार बार कहने से अच्छा नहीं लगता। माइक बंद करें अपने। बड़े अफसोस की बात है वैसे। जी, F11 आपने प्रेस करना है, ये यहाँ फाउंट आ जाएंगे। यहाँ फाउंट आने के बाद आप नीचे आते जाएं। यहाँ ना ये आपको बाद में भी चीजें दिखाऊंगा, ये काफी चीजें ना यहाँ बनी बनाई भी पड़ी हुई हैं। ये आप फाउंट में जाएंगे ना तो ये बॉर्डर आपको बने बनाए मिल जाएंगे, बॉक्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। ये देखें, ये काफी सारे बॉक्स आपको बने बनाए यहाँ मिलेंगे। आप इन बॉक्सों को भी यूज कर सकते हैं और इनको जहां भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमारी बात चल रही थी वो ये थी कि हमें चांद और सितारा चाहिए, हमें चांद और सितारा चाहिए, वो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा।
यहाँ हम ऊपर स्टार लिख देते हैं, ये देखें ये स्टार आ गए। यहाँ से हम स्टार एक उठा लेते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। उसको लगाने का तरीका क्या है, यहाँ से लाके यहाँ अप्लाई कर दें, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, और यहाँ से भी आप स्टार लगा सकते हैं। ये देखें ये भी स्टार लग गया, इसके कोने भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब ये स्टार तो हमारे पास आ गया, अब हमें एक अदद चांद चाहिए। अब चांद को बनाया जाएगा या चांद को नेट से उठाया जाएगा, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चांद को खुद बनाना चाहें तो चांद खुद भी बना सकते हैं, अगर चांद को खुद नहीं बनाना तो आप नेट से चांद को उठा लें। खुद चांद कैसे बनेगा, आपने एक अदद बॉक्स लगाना है, ये राउंड लगाना है, दायरा लगाना है, वहां लगा के आपने इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। ये देखें तकरीबन मैं यहाँ ला के इसको एडजस्ट कर देता हूँ और इसको इसके साथ मैं ट्रिम करवा देता हूँ। ये देखें ये चांद बन गया, ठीक है। ये आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। अब चांद होता है थोड़ा सा गोल, ये हमारा चांद अभी गोल नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से टूल लगाते हैं और एक टूल हम इधर लगा देते हैं। ये देखिए अब इसको इसके साथ मैं ट्रिम करवा देता हूँ। अब ये हो गया, इस पर डबल क्लिक करके इसको अंदर की तरफ मैं ऐसे मूव करवा देता हूँ। अब ये इतना बन गया। अब इसका मैं ये वाला हिस्सा काट लेता हूँ और इसी हिस्से को मैं उधर अप्लाई कर देता हूँ, जो कि टाइम बचाना चाहिए। अब मैं इसको इसके साथ ट्रिम करवाता हूँ और इसको फारिग कर देता हूँ। ये देखिए ये था, इसी को मैं अप्लाई कर देता हूँ ऐसे। इनको ऐसे पकड़ के मैं वेल्ड कर दूंगा और इसको दरमियान से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ ला के इसको राउंड करवा लें। एक तरीका तो ये है कि चांद आप खुद बनाना चाहें तो इसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी करके इसकी सेटिंग करके आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप नेट खोलें, नेट के ऊपर मून लिखें। चांद को मेरे ख्याल में मून ही कहते हैं। वहां से आप देखें कि आपको कोई भी चांद मिल जाएगा और कोशिश करें कि उसको पीएनजी में ढूंढें। चांद लिख के उसको पीएनजी में ढूंढ लें या किसी भी तरह ढूंढ लें। ये इस तरह चांद आपके पास आ जाएगा। जैसे ये मैंने कॉपी किया, ये सेव करके मैं अपने पास ले आऊंगा। ये देखिए ये मैंने नेट से चांद को उठाया और ये मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसमें अब हम कलर नहीं फिल कर सकते। और ये कलर फिल क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि ये हमारे पास जेपीजी है, तस्वीर है। अब इसमें कलर फिल करने का तरीका क्या है, ये मैंने कल परसों भी बताया था। यहाँ ट्रेस पे जाके, ट्रेस बिटमैप पे जाके आउटलाइन क्वालिटी, हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक करके इसको आप ट्रेस दें। ये इस तरह थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके पास आपकी मर्जी की चीज तैयार हो जाएगी। अब इसमें आप अपनी मर्जी का कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें अब इस चांद को आप यहाँ इस्तेमाल कर लें, इसको खत्म कर दें, इसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कलर फिल करना है, कर दे, नहीं करना ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब चांद के साथ सितारा जो है हुआ शाफी में जरूरी होता है या नहीं होता, ये भी एक अलग प्रोसेस है। यहाँ हमने सिर्फ ये सीखना है, यहाँ हमने सिर्फ ये सीखना है कि हम खुद क्या क्या कर सकते हैं। किसी जगह जरूरत है तो भी हमें इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए, किसी जगह जरूरत नहीं है तो भी हमें इस्तेमाल के तरीके का पता होना चाहिए। अब यहाँ यहाँ हमें हुवा शाफी लिखना है तो उसका तरीका क्या है, वही इन पेज आप खोलेंगे,
वहां लिख के ले आएंगे। ये देखें, ये हुआ शाफी लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ एक चीज आप और चेक करें, एक चीज और समझें। ये मेरे पास हुआ शाफी लिखा हुआ आया है ना, F11 से अभी बताया ऊपर ना, F11 से आ रहे हैं, कंट्रोल F11। अब ये हुआ शाफी मेरे पास आया, इसको मैंने कंट्रोल क्यू किया और इसको मैंने छोटा कर दिया। अब मैंने ना इसको इस चांद के अंदर रखना है, मैंने इसको इस चांद के अंदर रखना है, ये यहाँ पड़ा है। यहाँ से मैं उसको उठा के लेके जाता हूँ तो इतना सा टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ, इसको क्लिक करता हूँ, सी और ई कर देता हूँ, ये एग्जैक्ट उसके अंदर आ जाएगा, उसके पास आ जाएगा। अब ये होता किस लिए है सी और ई? मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स को मैं इस बॉक्स के अंदर लेके आना चाहता हूँ। मैं सी और ई प्रेस करूंगा तो ये इस बॉक्स के पास आ जाएगा। अब ये लिखाई यहाँ पड़ी है, काफी दूर पड़ी है, इसको मैं इस असलम के पास लेकर आना चाहता हूँ। इसको क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ, सी और ये करता हूँ, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी। ये हमारे पास हो गया इतना काम। अब हम इसमें मजीद काम कर सकते हैं, चले हम ये इसको एक दफा सारे को खत्म कर देते हैं। यहाँ हमने ये बॉक्स लगाया, इस बॉक्स को हमने छोटा कर दिया इधर तक। इसको छोटा करने के बाद ना यहाँ हमने डबल क्लिक किया, वो कंट्रोल क्यू करने के बाद, ये जहन में रखें, कंट्रोल क्यू करने के बाद डबल क्लिक करना है। इसको डबल क्लिक किया और इसी की एक कॉपी हम इधर ले आते हैं, ये देखें। अब मैंने यहाँ से कॉपी की है, कॉपी कैसे की है, यहाँ रख के कंट्रोल दबा के यहाँ ला के राइट क्लिक कर दिया। अब ये जो है ना बॉक्स, ये इधर मैंने इसके साथ लगाना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, इसको इसके साथ क्लिक करके राइट आर दबा दूंगा। अब ये हुआ शाफी सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब ये देखें हुआ शाफी सेंटर में आ गया। इसको हम मजीद छोटा कर देते हैं। जैसे वहां डॉक्टर असलम लिखा हुआ है, ऐसे ही हम इधर उर्दू में डॉक्टर असलम, नीचे उसकी डिग्रीज जितनी भी होती हैं वो हम लिख सकते हैं, MBBS या जो कुछ भी है। इसी तरह हम इसके इस साइड पे इंग्लिश में लिख सकते हैं और इसके बॉटम पे आप बिल्कुल लास्ट पे आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस है उसका वो लिख सकते हैं। यहाँ आप एक बॉक्स, आपको आपने डॉक्टरों का पैड देखा होगा, एक बॉक्स यहाँ से आपको और लगाना होता है। यहाँ इसको आप छोटा लिख कर देंगे थोड़ा सा लाइन को, और एक लाइन इधर से इधर को आप लगा देंगे। ये यहाँ आपने डॉक्टरों के पैडों पे देखा होगा, हिस्ट्री लफ्ज लिखा होता है। यहाँ आप हिस्ट्री हिस्ट्री लिख दें, यहाँ आप एक और लाइन लगा लें। अगर एक और नहीं लगानी, यही लाइन ले जाए ऊपर, यहाँ इसको थोड़ा सा बाहर करके, यहाँ आपने देखा होगा PM पी नेम लिखा होता है, यानी कि पेशेंट नेम। इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ ला के रख दें। अब इसको इस लाइन के बराबर करना है तो क्या तरीका है, यहाँ ना डबल डॉट लगा दें। डबल डॉट लगाने के बाद इस लाइन को यहाँ से पकड़ के इसके बराबर कर दें। अब ये फॉन्ट यहाँ से आप 24 की बजाय 8 कर दें या 10 कर दें, ताकि फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो, इतना बड़ा ना लगे। पेशेंट नेम लिखने के बाद आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं। ये पेशेंट नेम यहाँ से उठा के आगे ले आए और यहाँ सेक्स लिख दें, मेल है फीमेल है जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से आगे ले आए और इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ छोड़ दें। अब यहाँ M लिखना होता है या F लिखना होता है, उसके हिसाब से आप जगह छोड़ दें। यहाँ आप उसकी एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद यही लाइन आगे कॉपी कर लें आप, ये देखें। अब एज भी जाहिर बात है 1 से लेके 150 तक भी लिखनी है, तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए उतनी जगह छोड़ दें। ये देखें, ये एज यहाँ लगा दें, ये बॉक्स उठा के थोड़ा सा आगे ले आए और इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दें।
ठीक है, ये सारा कुछ डॉक्टर के पैड पे होता है। अब दो चीजें हैं, एड्रेस आप नीचे इधर लिख दें, और डॉक्टर का जो फोन नंबर है, जो अपॉइंटमेंट नंबर होता है, जिसको भी जरूरत है वो आप उसका जितना भी डाटा है वो यहाँ आप लिख दें। यहाँ लिखने के बाद उसके बाद आपने क्या करना होगा कि इसको आप मजीद डिजाइन देना चाहते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं। ये देखें, इसकी आउटलाइन मैंने खत्म कर दी। ये देखें, ऊपर लाके इस पे अपनी मर्जी का कलर लगा दें। अब हमारे पास, आप ये चीज नोट करें, हमारे पास ना दो चीजें हैं, दो कलर बन गए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। अब हम ना इसी ब्लैक के नीचे एक रेड की शेप देते हैं, ताकि कलर कंट्रास्ट के साथ ना खूबसूरती में इजाफा हो। और इसी तरह हम इसके नीचे भी एक ब्लैक की लाइन देंगे। देखिए, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, जिसके माइक ऑन है ना वो ऑफ कर दें। असल में ना बार बार जाना पड़ता है सेटिंग में, वहां जाके मुझे माइक ऑफ करने पड़ते हैं। तो बजाय इसके कि मैं इधर ध्यान दूं, मैं उधर ध्यान देना शुरू कर दूंगा। तो ऐसी ज्यादती ना करें प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ एक और चीज समझ लें, ये बॉक्स यहाँ इसकी स्पेस कम है और यहाँ इसकी स्पेस ज्यादा है। अब हमने इसकी स्पेस भी बराबर रखनी है। इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और बी प्रेस कर दें, ताकि वो बॉटम वाली साइड से बराबर हो जाए। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ भी नीचे भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। नीचे या हमें रेड कलर लगाना पड़ेगा या हमें ब्लैक कलर लगाना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों ही लगाना चाहते हैं। उसके लिए हम एक और छोटा बॉक्स लगा के उसमें ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह मैनेज हो जाएगी। ये इस तरह लाइनें भी मैनेज हो गई, एक बॉक्स भी बन गया, और ये हमने यहाँ हिस्ट्री भी लिख देते हैं। ये इधर यहाँ लिखा जाता है। और एक लफ्ज आपने अक्सर डॉक्टरों के पैड पे देखा होगा, RX लिखा जाता है। RX आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जैसे ये RX इधर लिख के। अब यहाँ वो ना आपने देखा होगा, इसको आपने कंट्रोल K करना है और इस RX को यहाँ ला के छोड़ देना है, और इसको कंट्रोल Q करने के बाद यहाँ से आप वेल्ड करवा दें और थोड़ा छोटा कर दें। वो अमूमन ऐसे ही लिखा होता है। इसका मतलब क्या है मैंने कभी नहीं पूछा, ना ही मुझे पता है, बस ये ऐसे होता है। ठीक है, अब एक और जाते जाते एक और चीज सीख लें। मिसाल के तौर पर मैंने ये सारा काम कर लिया, अब मैंने जो गलती की है वो क्या की है, मैंने इसको सेव नहीं किया। अब अल्लाह ना करे लाइट चली जाए, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, मैंने जितना भी वर्क किया ना वो सारा जाया। इसलिए जब भी कोई वर्क शुरू करें, आपके जहन में कोई भी काम करने का इरादा है, आप काम करना चाहते हैं, आपने कोरल ओपन कर लिया, तो एक लफ्ज भी लिखे ना, तो सबसे पहले क्या करें, कंट्रोल S कर लें। कंट्रोल S करें, यहाँ उसको कमांड दे दे कि मैंने कहाँ सेव करना है। यहाँ आपने सेव करना है, इसका नाम दे दे, हम यहाँ लिख देते हैं लेटर हेड लिख देते हैं। लेटर हेड लिखने के बाद आपने जस्ट सेव कर देना है। जैसे ही आपने सेव किया, जहां आपने सेव किया अब वो वहां चला गया। उसके बाद आपने जितना भी वर्क करना होगा, जैसा भी करना होगा, आपने बस कंट्रोल S करते जाना है, कंट्रोल S करते जाना है। अब आगे एक और चीज देख लें, ये हमने लिखा है डॉक्टर असलम। अब मैं 1 मिनट जरा मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूं। ये मैंने अपनी मर्जी से फॉन्ट लगाया, आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पड़ा है ना, मैं यहाँ इसका साइज छोटा कर देता हूँ। अब ये यहाँ आ गया, मुझे इसमें चाहिए C और E करके इसके सेंटर में ले आऊंगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लगा के इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ, क्योंकि उधर भी ऊपर कलर व्हाइट है। अब जो चीज सिखाने वाली है वो चेक करें। इस पे मैंने क्लिक किया ना, ये ऊपर ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन दे रहा है। इसको मैंने अनग्रुप करके ना, जैसे मैंने अनग्रुप किया ना, तो जो टूल इस्तेमाल होने हैं ना, अब उसके रिलेटेड ऑप्शन ऑन हो जाएंगी। अब मैंने इसको अनग्रुप करके ना मैंने वेल्ड कर दिया। अब जब मैंने वेल्ड किया ना, तो
इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं, ये देखें जैसे ही इस पे डबल क्लिक किया ना, जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया ना, तो इसके ये छोटे छोटे से दायरे लग गए इस पे। अब इसको दायरों को देखने का मुझे क्या फायदा, मुझे एक फायदा है, मुझे ना ये चाहिए कि मैं ये असलम की ये जो मीम है ना, ये यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दूं। इस पे डबल क्लिक किया, इसको बाहर से पकड़ा और जहां से मैंने लंबा करना है ना वहां ला के छोड़ दिया और कंट्रोल दबा के लंबा कर दिया, ये देखिए ये इस तरह। अब यहां से मैंने इसको लंबा करना है, यहां से पकड़ के इसको लंबा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये मीम को यहां से लंबा करना है, यहां से मीम पकड़ के मैं ऐसे लंबा कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम वैसे पकड़ के लंबा करेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा, ये देखें बुरा लगेगा, ये देखें। अब मैंने पकड़ के लंबा तो नहीं किया, ये चूंकि इसकी मीम भी बुरी लग रही है इसलिए उसको चलो खराब सही कर देते हैं। अब ये इसको भी लंबा करना है, इसको पकड़े और इस टूल पे लाके छोड़ दें और इसको थोड़ा सा लंबा कर दें, ये देखें, ठीक है। आप अब इसको पकड़ के यहां से पकड़ के खींचे और ये लंबा हो जाएगा। अब ये पता नहीं दुनिया में कोई डॉक्टर असलम है भी या नहीं, चले हमने उस पर आज मेहनत की है, ठीक है। उम्मीद है ये सबक समझ में आ गया होगा और काफी आसान है। इसमें हमने जो सीखा है ना, वो बॉक्स लगाना सीखा है, बॉक्स को ही क्रिएट करना सीखा है, बॉक्स में ही काम करना सीखा है, और इसी बॉक्स को ही हमने आज इसी बॉक्स के अंदर ही हमने खुद से काम किया है। मतलब ये कि हमने कॉपी नहीं किया, हमने किसी से पूछा नहीं, हमने किसी को बताया नहीं, हमने खुद से एक डिजाइन क्रिएट किया और इसको अपनी मर्जी से मैनेज किया। ये कब होगा, जब आपकी टूल पर गिरफ्त, आपको टूल का इस्तेमाल जुबानी आएगा। ये जो मैंने नीचे ब्लैक लगाया है ना, ये स्मार्ट फिल टूल से नहीं लगाया, बल्कि ऊपर वाले बॉक्स को ही मैंने छोटा करके प्लस करके तो मैंने थोड़ा सा नीचे को बढ़ा दिया है। ये देखें वो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं फ़ॉन्ट को लंबा कैसे किया है। मैं ना फ़ॉन्ट एक इजी फ़ॉन्ट लगा के लेके आता हूँ, उसमें ज़रा आसानी रहती है। ये देखें, आपने यहाँ कॉपी कर लेना है, कंट्रोल क्यू करके साइज छोटा कर लेना है, साइज छोटा किया। अब ये देखें ऊपर ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैंने अनग्रुप करके वेल्ड कर दिया। जैसे वेल्ड किया ना, तो इस पे जब मैं ये देखें, यहां से आप समझे, जब आपने इसको वेल्ड नहीं ना किया तो हमने शुरू में बताया था, ये देखें अब इसकी मैं आउटलाइन लगाता हूँ ना तो ये यहाँ भी भर जाती है। यहां से आप समझे कि ये अनग्रुप होके वेल्ड होगा। अब जब ये वेल्ड हुआ तो ये अंदर वाली आउटलाइन इसकी जो आपस में स्पेस थी वो खत्म हो गई। यहाँ मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसको बाहर से लाके पकड़ना है, यहां से नहीं पकड़ लेना, लफ्ज के बाहर से लाके पकड़ना है और यहां से पकड़ के कंट्रोल दबा के लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये ले चला, इसको हम छोटा कर देते हैं। इसी तरह ये डॉक्टर का कटर है, इसको पकड़ के लंबा कर लें। इसी तरह असलम यहां से पकड़ के आपने लंबा करना है, लंबा कर दें, छोटा करना है, छोटा कर दें। ये देखें, ये इस कैटेगरीज में आप फॉन्ट को लंबा और छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी, उम्मीद है आपका आज का सबक समझ भी आ गया होगा और आप कल और परसों में इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करके भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, आपका सवाल दोबारा पूछ लें, दोबारा पूछ लें सवाल, मैंने गौर नहीं किया, ऊपर पता नहीं कहाँ गुजर गया होगा, दोबारा पूछ लें। क्लास के बाद सर। अच्छा, क्लास के बाद है ना, तो वो क्लास के बाद राब्ता करें, वो बाद की बात है वो। चलें ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह सबक समझ आ गया होगा। अगर आप साथ देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप भरपूर तावन करेंगे, तो मैं यकीन करो कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। और अगर आप सुस्ती करेंगे ना, तो मैं आपको कुछ भी। बिदत, आपका कैमरा ऑन है? बिदत,